दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, नौकरी व बिजनेस, पढ़ाई या कोई दूसरा काम। आपका ज्यादातर समय पैसा कमाने में चला जाता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या पैसा आपके लिए काम करता है या आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों, अमीर बनने और सिर्फ अच्छा पैसा कमाने में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन पैसे को संभालना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना नहीं सीखा। आज की इस वीडियो में हम इसी सोच को समझेंगे, पैसे को अपना नौकर कैसे बनाया जाए। और ध्यान रखिए, इसका मतलब जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है, नहीं। बिना मेहनत के पैसा कमाने का कोई जादुई तरीका। इसका असली मतलब है ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स बनाना जिसमें आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा धीरे धीरे आपके भविष्य के लिए काम करे। पहला कदम, पैसा कमाना ही काफी नहीं है। मान लीजिए दो लोगों की कमाई एक जैसी है। पहला व्यक्ति हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है। नया फोन, बाहर का खाना, तो ऑनलाइन शॉपिंग, दिखावे की चीजें और ऐसी बहुत सी चीजें जिनकी उसे वास्तव में जरूरत भी नहीं थी। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही पैसा कमाता है, लेकिन वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखता है, अपने खर्चों को समझता है और बाकी पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर करता है। अब कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि असली खेल सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। असली खेल यह है कि आपकी कमाई में से कितना पैसा आपके भविष्य के लिए काम करना शुरू करता है। यही सोच एक फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान को दूसरों से अलग करती है। दूसरा कदम, पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलिए। बहुत से लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हैं। पैसा आया और खर्च हो गया, फिर अगली सैलरी का इंतजार, फिर पैसा आया और दोबारा खर्च। यह साइकिल सालों तक चलती रहती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें तो पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। पैसा आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है, आपके गोल्स के लिए भी है और आपके फ्यूचर के लिए भी है। इसलिए अगली बार जब आपके पास पैसा आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, इस पैसे का कितना हिस्सा आज के लिए है और कितना मेरे फ्यूचर के लिए? सिर्फ यह एक सवाल आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। तीसरा कदम, पहले खुद को भुगतान कीजिए। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिले। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर शॉपिंग, फिर बिल्स, फिर एंटरटेनमेंट और अंत में सोचते हैं जो पैसा बच गया उसे सेव कर लेंगे। लेकिन समस्या यही है, अक्सर खर्च करने के बाद कुछ बचता ही नहीं। इसलिए एक बेहतर आदत यह हो सकती है कि जैसे ही पैसा मिले आप पहले अपने फ्यूचर के लिए एक हिस्सा अलग कर दें, फिर बाकी पैसे से जरूरी खर्च पूरे करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर खुशी छोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, लेकिन अपने फ्यूचर को भूलकर नहीं। क्योंकि बिना प्लान के पैसा अक्सर वहीं चला जाता है जहां सबसे ज्यादा टेम्पटेशन होता है, लेकिन प्लान के साथ वही पैसा आपके गोल्स की तरफ जा सकता है। चौथा कदम, अमीर दिखना और अमीर बनना अलग है। आज सोशल मीडिया खोलिए, आपको क्या दिखाई देता है? महंगी कार्स, बड़े घर, महंगी वॉचेस, लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों की बातें। लेकिन दोस्तों, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है वह हमेशा किसी की असली फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बताता। अमीर दिखना आसान हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना समय लेता है। कई बार जो इंसान बाहर से बहुत सिंपल दिखाई देता है, वही अंदर से बहुत मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना रहा होता है। वह अपने खर्च समझता है, बचत करता है, रिस्क को समझता है और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। इसलिए दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी जिंदगी मत चलाइए। दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकता है, लेकिन सही फाइनेंशियल हैबिट्स आपको लंबे समय तक मजबूत बना सकती हैं। पांचवां कदम, अपने पैसे को काम पर लगाना सीखिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। जब आप पैसा कमाते हैं तो आपकी मेहनत पैसा पैदा करती है, लेकिन अगर आप अपनी कमाई के एक हिस्से को समझदारी से लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लगाते हैं तो आपका पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, वह आपके फ्यूचर के लिए
काम करने की क्षमता पैदा कर सकता है। यहीं से पैसे को काम पर लगाने की सोच आती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। इन्वेस्टिंग का मतलब जल्दी पैसा दोगुना करना नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क हो सकता है। इसलिए बिना समझे किसी स्टॉक, किसी स्कीम या किसी ऑनलाइन दावा के पीछे भागना सही तरीका नहीं है। पहले सीखिए, फिर समझिए, फिर अपने गोल्स और रिस्क को ध्यान में रखकर, फिर समझिए, फिर अपने गोल्स और रिस्क को ध्यान में रखकर फैसला कीजिए। छठा कदम, कंपाउंडिंग को समझिए। अब एक ऐसी चीज जिसे समझना बहुत जरूरी है और वह है कंपाउंडिंग। सरल भाषा में समझिए, जब आपके पैसे से कुछ ग्रोथ होती है और आगे वही बढ़ा हुआ पैसा आगे की ग्रोथ में हिस्सा लेने लगता है, तो समय के साथ उसका प्रभाव बढ़ सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल जर्नी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कम उम्र से ही बचत और इन्वेस्टिंग की अच्छी हैबिट सीखना शुरू करता है। वह एक रात में करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन वह ऐसी हैबिट जरूर बना सकता है जो आने वाले कई वर्षों तक उसके साथ रहेगी। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि तो कई बार बड़ी रकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सही हैबिट। सातवां कदम, खर्च को दुश्मन मत समझिए। पैसा बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप हर खुशी छोड़ दें। आपको खाना है, घूमना है, परिवार के साथ समय बिताना है और अपनी जरूरतों पर खर्च भी करना है। समस्या खर्च करना नहीं है, समस्या है बिना सोचे खर्च करना। इसलिए हर महीने अपने खर्चों को समझिए। कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा सिर्फ इच्छा है, और कितना पैसा फ्यूचर के लिए अलग हो रहा है। जब आपको पता होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तब आप उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। याद रखिए, जिस पैसे का हिसाब नहीं रखा जाता वह अक्सर बिना पता चले खत्म हो जाता है। आठवां कदम, अपनी कमाई बढ़ाइए। सिर्फ खर्च कम करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा मजबूत नहीं होगी। आपको अपनी अर्निंग एबिलिटी पर भी काम करना होगा। नई स्किल्स सीखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने काम में बेहतर बनिए। ऐसी स्किल्स सीखिए जिनकी फ्यूचर में डिमांड हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, पैसा जिंदगी का लक्ष्य नहीं, पैसा एक साधन है। सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना हो, तो क्या होगा? आप कमाएंगे, फिर और ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, फिर उससे भी ज्यादा, और शायद एक दिन आपको एहसास होगा कि पैसा बढ़ता गया लेकिन समय कम होता गया। इसलिए पैसे को जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मत बनाइए। पैसा आपके गोल्स को पूरा करने का एक टूल है। आपका गोल हो सकता है अपने परिवार की मदद करना, अच्छी एजुकेशन लेना, अपना बिजनेस शुरू करना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, या अपनी पसंद की जिंदगी जीना। जब आपको अपने पैसे का पर्पस पता होता है, तब फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाता है। 10वां कदम, फाइनेंशियली स्ट्रांग माइंडसेट क्या है? फाइनेंशियली स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं है। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म सोचना। जब बाकी लोग सिर्फ आज देख रहे हों, तब आप आने वाले वर्षों के बारे में सोचें। जब बाकी लोग दिखावे पर पैसा खर्च कर रहे हों, तब आप अपनी प्रायोरिटीज समझें। जब बाकी लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हों, तब आप पेशेंस रखना सीखें। और सबसे जरूरी, जब कोई आपको कहे जल्दी अमीर बन जाओ, तो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाइए। पहले पूछिए, इसमें रिस्क क्या है? क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखना काफी नहीं है, रिस्क समझना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल है, आज से क्या बदलना है? बहुत बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं है। आज से अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए, अपनी इनकम समझिए, अपनी सेविंग समझिए। बिना जरूरत की शॉपिंग पर थोड़ा रुककर सोचिए। इमरजेंसी फंड के महत्व को समझिए, इन्वेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल सीखिए, और सबसे जरूरी, किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को सिर्फ किसी वीडियो या किसी व्यक्ति के कहने पर मत लीजिए। खुद सीखिए, खुद समझिए, और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखिए, आपको पैसे का गुलाम बनकर पूरी जिंदगी नहीं जीनी है। आपको पैसे को मैनेज करना सीखना है, लेकिन इसका रास्ता किसी मैजिक फॉर्मूला से नहीं जाता। यह रास्ता जाता है नॉलेज से, डिसिप्लिन से, टाइम से, गुड हैबिट्स से, और सबसे ज्यादा पेशेंस से। अगर आज
आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो निराश मत होइए, क्योंकि शुरुआत हमेशा बड़ी रकम से नहीं होती। शुरुआत होती है बड़ी सोच से। एक छोटी सेविंग, एक सही हैबिट, एक नई स्किल, एक समझदारी भरा डिसीजन और कई वर्षों तक लगातार सही दिशा में उठाए गए कदम, यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए तो सिर्फ यह मत सोचिए मैं इससे क्या खरीद सकता हूं। एक बार यह भी सोचिए मैं इस पैसे से अपने फ्यूचर के लिए क्या बना सकता हूं। क्योंकि जिस दिन आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझना बंद कर देंगे, उसे अपने फ्यूचर का टूल समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी सही मायने में शुरू होगी। पैसा कमाना जरूरी है, पैसा बचाना जरूरी है, पैसे को समझना जरूरी है, और सबसे जरूरी, पैसे को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं, अपना साधन बनाना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और फाइनेंशियल माइंडसेट 1M को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मनी माइंडसेट, फाइनेंशियल एजुकेशन और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक एक बात हमेशा याद रखिए, पैसे के पीछे पूरी जिंदगी मत भागिए। ऐसी समझ बनाइए कि आपका पैसा भी आपके फ्यूचर के लिए काम करे।